हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैथ विद अजय सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए दोस्तों, अपन मैथ की बात कर रहे थे और मैथ में अपना आज दो क्लासें हो चुकी है। आज अपनी तीसरी टॉपिक चलेगा। दो टॉपिक हो चुकी है, अपना तीसरा टॉपिक आयु का चलेगा। दो टॉपिक मैंने आपको संख्या पद्धति और एवरेज का टॉपिक पढ़ा दिया है। तो यदि उन दो टॉपिकों में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप, जैसे कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हो, कोई क्वेश्चन आपको समझना हो, तो आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, केवल व्हाट्सएप मैसेज। और व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको बताए भी थे, 96 94 33 57 07 अपने व्हाट्सएप नंबर हैं। यदि किसी को कोई क्वेश्चन समझना हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो क्वेश्चन व्हाट्सएप कर दीजिए। जब भी मेरा टाइम लगेगा तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज अपन चलेंगे तीसरे चैप्टर पर, और तीसरा चैप्टर अपना क्या होगा? आयु होगा। तो पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल है। जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और अपने यार दोस्तों को भी जो आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई की तैयारी कर रहे हैं उन तक भी ये वीडियो शेयर कर दें, जिससे उनको भी इसका फायदा मिल सके। आपको तो मिलेगा, उनको भी मिल सके। देखिए दोस्तों, अब चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, आयु का। देखिए, आयु की अपनी टाइप नंबर 1 अपन बात करेंगे। तो टाइप नंबर 1 के बारे में अपन बात करें तो इसका कोई आयु में कोई बेसिक नहीं होता है। आपको एक बात बता देता हूं मैं टाइप नंबर 1 के बारे में। जैसे देखिए, कोहली की आयु रोहित से 3 वर्ष कम है। यदि कोहली और रोहित की आयु का अनुपात 7:8 है तो कोहली की आयु कितनी है? तो देखिए दोस्तों, इसको समझने के लिए मैंने आपको 3 ट्रिक पहले पढ़ा रखी हैं। ट्रिक नंबर 1, ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर 3। स्टार्टिंग में मैंने क्लासेस डाली थी, ट्रिक जब पढ़ाई थी, तो इन ट्रिकों को पढ़ लेना। जब आप पढ़ोगे तो उसको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। वो ट्रिक ही मैं यहाँ पर टॉपिकों में काम में लूंगा। अब जो ट्रिक नंबर 1 की मैंने क्लासेस डाली थी वो इससे संबंधित थी। आप चुटकियों में सवाल हल कर सकते हो। यदि ट्रिक नंबर 1 जिसने पढ़ रखी है, नहीं पढ़ रखी है तो पढ़ लेना, फिर बाद में ये टॉपिक पढ़ना। आप बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अब अपना टाइप नंबर 1। यहां पर मैं बात करूंगा जब आपको सिंगल अनुपात देकर किसी की आयु ज्ञात करनी हो। टाइप नंबर 1 में बात करेंगे जब सिंगल अनुपात दिया गया हो। देखते हैं, कोहली की आयु रोहित से 3 वर्ष कम है। यदि कोहली और रोहित की आयु का अनुपात 7:8 है तो कोहली की आयु कितनी है? अब यहां पर कोहली और रोहित की आयु का अनुपात दिया है 7:8। क्लियर? अब यहां पर दे रखा है कि कोहली की आयु रोहित से 3 वर्ष कम है। तो देखिए मेरे दोस्तों, कम है, अधिक है, छोटा है, बड़ा है, हारना है, जीतना है, इन सब का मतलब अंतर होता है। पता है आपको? तो 3 वर्ष कम है तो 3 वर्ष ये छोटा होगा। क्लियर है ना मेरी बात? कहीं पर भी ये आ जाए, मेरी बात सुन लीजिए मेरे दोस्तों दोबारा से। कहीं पर आता है कम, अधिक, छोटा, बड़ा, हारना, जीतना, इन सब का मतलब अंतर होता है। तो दोनों की आयु के बीच में 3 वर्ष का क्या है? अंतर है। तो यहां पर हमारे को दिया है दोनों की आयु का अंतर कितने वर्ष का? 3 वर्ष का। अब यहां पर पूछ रहा है कि कोहली की आयु कितनी है। अब मैंने ट्रिक नंबर 1 में आपको बताया भी था, ठीक है, या मैं दोबारा से आपको बता रहा हूं, आप सवाल को चुटकियों में हल कर सकते हैं। देखिए, कोहली की आयु ज्ञात करनी है, मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, जो ऊपर वही नीचे गुणा में जो ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या होता है? जो मान आपको दिया गया है उसको लिखना है ऊपर। क्लियर? अब जो मान ऊपर वही नीचे, इसका मतलब है कि जो मान दिया गया उसी का अनुपात नीचे आएगा। तो 3 हमारे पास क्या है? अंतर है, तो इसके नीचे अनुपातों का अंतर ही आएगा। 7 में और 8 में कितने का अंतर है? 1 का। तो नीचे मेरे दोस्तों कितना आएगा? 1। मैंने क्या कहा था? गुणा में जो ज्ञात करना है। किसकी आयु ज्ञात करनी है? कोहली की। जिसकी आयु ज्ञात करनी हो उसका अनुपात गुणा में आएगा। अब बताओ, कोहली की आयु ज्ञात करनी है तो कोहली का मान यहां पर कितना है? 7 है, तो गुणा में कितना आएगा? 7 आएगा। क्लियर हो गया? या इसको ऐसे भी समझ सकते हो कई विद्यार्थी, जैसे बताओ अंतर कितना दिया गया है? 3 का, इधर अंतर कितने का? 1, तो 1 यूनिट बराबर 3 हो गया। ऐसे भी हम कह सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जो ऊपर वही नीचे गुणा में जो ज्ञात करना है। मतलब जो मान दिया गया ऊपर आएगा, उसी का अनुपात नीचे आएगा, जिसका ज्ञात करना है मेरे दोस्तों उसका गुणा में आएगा। क्लियर हो गया? चलिए हल कर लो।
7 तिया 21, सेकंडों के हिसाब से आपने सवाल को हल कर दिया तो 21 वर्ष इसका हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया होगा। ये आप इसको पूरी आप ट्रिक को पढ़ने के लिए आप पहले वाली जो फर्स्ट में मैंने क्लासेस डाली थी वो देख लेना, यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगी। तो यहां पर देखिए कितना हो गया हमारे पास 21 वर्ष, तो आंसर क्या आ गया, ए आ गया। क्लियर हो गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, चुटकियों में सवाल हल हो गया आपका। आगे चलते मेरे दोस्तों, देखो ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल 30 वर्ष है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 होगा, तो ए की वर्तमान आयु कितनी है। अब ध्यान से समझना, ए और बी की आयु का योग दिया गया है 30 वर्ष। ये कब का है, ध्यान से लिख लीजिए, वर्तमान का योग है। क्लियर। अब चलिए 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात A/B क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। अब मेरे दोस्तों मेरी बात ध्यान से समझना, यहां पर सिंपल सा सवाल है, देखिए अब, लेकिन थोड़ी बात याद रखने की, मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात है वो मैं आपको बता देता हूं। ट्रिक आपकी जानी पहचानी है, जब एक अनुपात देगा तो टाइप नंबर 1 में पूरी में यही ट्रिक लगेगी, जो ऊपर वही नीचे, गुणा में जो ज्ञात करना है। लेकिन क्या होता है कि अकल की भी थोड़ी जरूरत पड़ती है। ट्रिक लगाने से पहले कुछ बातों को हमारे को समझना बहुत जरूरी है। अगर ये बातें नहीं समझोगे तो आप चौबेजी बनने के चक्कर में दुब्बेजी भी नहीं रहोगे। बात ध्यान रखना, क्योंकि हमारा जो मैं बताता हूं बेस वो क्लियर होना चाहिए, जब जाके ट्रिक लगाना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, योग हमारे को दिया गया कितना है, 30 है। ये कब का योग दिया गया बेटा, वर्तमान का योग दिया गया। क्लियर है। ये जो अनुपात है ये कब का है, 5 वर्ष बाद का अनुपात है। अब यहां पर मामला क्या हो गया, ये दोनों के विचार मिल नहीं रहे हैं। योग तो वर्तमान का और अनुपात 5 वर्ष बाद का है। तो पहले मेरी बात सुनना, दोनों के विचार मिलने चाहिए। जब हम किसी से, देखो मैं आपको ऐसे समझाते हैं, अपन किसी से दोस्ती करते हैं तो दोस्ती करने से पहले अपने विचार मिलने चाहिए, तभी तो दोस्ती होगी। अगर हमारे विचार नहीं मिले मेरे दोस्तों तो दोस्ती फिर कर भी ली तो टूटेगी। क्लियर है मेरी बात। तो इन दोनों के विचार मिलना बहुत जरूरी है। यहां पर योग दिया गया वर्तमान का और अनुपात दिया गया 5 साल बाद का दिया गया, तो जो योग भी है वो अनुपात के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। अनुपात 5 वर्ष बाद का है तो योग भी 5 वर्ष बाद का ही होना चाहिए। ये बात विशेष ध्यान रखना बेटा, कि जब का अनुपात होगा आयु तभी की होनी चाहिए। जब का अनुपात होगा आयु तभी की होनी चाहिए। क्लियर होगी मेरी बात। यानी कि अनुपात के हिसाब से मान होना जरूरी है। अपन इसको चेंज कर सकते हैं, ये चेंज नहीं हो सकता अनुपात, लेकिन ये मान आयु आगे पीछे अपन कर सकते हैं, इसको आसानी से चेंज हो जाएगा। फिर इन दोनों के विचार मिल जाएंगे तो अपनी दोस्ती हो जाएगी, सवाल हल हो जाएगा। अब बताओ, ये 5 वर्ष बाद का अनुपात है तो योग बताओ, 5 वर्ष बाद का योग क्या होगा, 5 वर्ष बाद योग। अब मेरी बात सुनिए, आज दोनों 30 साल के हैं तो 5 साल बाद कितने के होंगे बताइए, बोलो मेरे दोस्तों। अब कई गड़बड़ कर देते हैं, कई सोच रहे होंगे गुरुजी 30 और 5 35 हो गया। ऐसा नहीं होगा। यानी कि ए और बी दोनों की 5-5 साल बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, क्योंकि 5 और 5 बढ़ेगा 10 बढ़ जाएगा, तो 5 साल बाद दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब बताओ, इन दोनों के विचार आपके मिल गए, अनुपात भी आपके 5 वर्ष बाद का हो गया और योग भी 5 वर्ष बाद का ही होगा। ये बात विशेष ध्यान रखना है कि दोनों के विचार मिलने चाहिए, फिर ही ट्रिक लगेगी, अन्यथा ट्रिक नहीं लगेगी। गलत मत कर देना सवाल को। दूसरी बात और सुन लीजिए, बस आपको मेरे दोस्तों 2 बातें याद रखनी है। पहली बात, दोनों के विचार मिलने चाहिए, दोनों के विचार मिल गए, जब का अनुपात होगा आयु तभी की होनी चाहिए। दूसरी बात, अनुपात के अकॉर्डिंग ही उत्तर आएगा। अनुपात 5 वर्ष बाद का है तो उत्तर भी 5 वर्ष बाद का आएगा। अनुपात वर्तमान का है तो उत्तर भी वर्तमान का आएगा। अनुपात 10 साल पहले का तो उत्तर भी 10 साल पहले का ही आएगा। क्लियर हो गया। यानी कि जब का अनुपात होगा उत्तर उसी का आएगा। यानी कि सारी जो है माया इसके अनुपात पर टिकी हुई है। यानी कि जो भी मान आएगा उत्तर आएगा, जो भी करना वो अनुपात के अकॉर्डिंग करना है। समझ में आ गई ना मेरी बात, क्लियर हो गया ना। चलिए अब चलते अपन, इसने क्या पूछा है, एक की वर्तमान आयु ज्ञात करो, लेकिन आयु कब की आएगी, 5 वर्ष बाद की आएगी। वर्तमान बाद में ज्ञात कर लेंगे।
तो 5 वर्ष बाद एक की आयु। अब अपनी जानी पहचानी ट्रिक है, अब इसको भूल जाना है। योग 30 दिया गया है, 40 करना है, 40 जो ऊपर वही नीचे, 40 क्या है योग है, तो अनुपातों का योग हो गया 3 और 2 5। गुणा में जो ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है, एक का, तो एक का अनुपात कितना है 3 है, गुणा में 3 कर दिया, 8 पंजू 40 और ये क्या हो गया 8 तिया 24। लेकिन ये आया है 5 वर्ष बाद का बेटा, और प्रश्न में पूछा है कि एक की वर्तमान आयु कितनी है। तो एक की वर्तमान आयु अपन ज्ञात करेंगे, तो ध्यान से समझना, एक की वर्तमान आयु आ जाएगी 24 में से आप 5 घटा दीजिए, कितना बच गया हमारे पास 19 वर्ष। तो एक की जो वर्तमान आयु निकल के आएगी वो 19 वर्ष आयु निकल के आएगी। तो इसमें दिया गया ऑप्शन में 21 वर्ष, 24 वर्ष, 27 वर्ष और 18 वर्ष। बेटा ऑप्शन इसमें गलत दिया गया, ग्रुप डी में आया हुआ पेपर है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पर 19 वर्ष ही आएगा। एक बार आप दोबारा देख सकते हो। योग कितने का दिया गया था 30 वर्ष का, अनुपात 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 है, तो 3:2 हो गया। 5 वर्ष बाद योग हो जाएगा, दोनों का 5-5 बढ़ेगा, 40 हो जाएगा। अब जो ऊपर वही नीचे, गुणा में जो ज्ञात करना है, 40 क्या योग है, तो योग होगा 3 और 2 5, 5 अंटू 40। एक का मान ज्ञात करना था, गुणा में 3 कर दिया, तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24। अब अपन 5 साल बाद जब 24 के हो जाएंगे, तो आज अपन कितने के हैं, 24 में से 5 घटाओ, कितने बच गए 19 वर्ष। तो आंसर हमारा क्या आएगा 19 वर्ष ही आएगा। ये चारों ऑप्शन में गलत दिया गया, तो आप इसकी 21 की जगह बेटा 19 वर्ष कर लेना, ठीक है ना। ऑप्शन में कोई टाइपिंग में मिस्टेक होगी, आंसर इसका 19 वर्ष ही आएगा। क्लियर हो गया, चलते हैं अगला क्वेश्चन। कमल और किरण की आयु का अनुपात 4:5 है। 6 वर्ष बाद कमल की आयु 30 वर्ष होगी, तो किरण की वर्तमान आयु कितनी है। अब यहां पर ये किरण की वर्तमान आयु पूछ रहा है। कमल और किरण की आयु का अनुपात 4:5 है। वर्तमान का अनुपात दिया गया है, का मतलब वर्तमान ही होता है। मैं यहां पर लिख देता हूं कमल और ये कौन हो गया किरण, ठीक है। इनकी आयु का जो अनुपात है 4:5 है। 6 वर्ष बाद कमल की आयु 30 वर्ष होगी। कै वर्ष बाद 6 वर्ष बाद कौन भैया कमल कितने साल का हो जाएगा 30 साल का। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, प्रश्न बड़ा सिंपल है, वो की वही बात आ गई है। यहाँ पर ये जो अनुपात है ये कब का दिया गया है का मतलब होता है वर्तमान। तो अनुपात दे रखा है वर्तमान का, और आयु दी गई है कमल की 6 साल बाद की। तो यहां पर जो ये आयु है ये भी हमारे पास वर्तमान की होनी चाहिए। मैंने पिछली इसमें समझाया था सवाल में कि जब का अनुपात होगा आयु तभी की होनी चाहिए। क्लियर बात होगी ना। अब यहां पर देखिए ये अनुपात वर्तमान का, आयु 6 साल बाद की है, तो हम वर्तमान में कमल को ला सकते हैं। तो ये लीजिए वर्तमान में कमल, तो बताओ 6 साल बाद जब कमल 30 का होगा, तो आज कमल कितने का हो जाएगा 30 में से 6 कम कर दीजिए, कितने वर्ष का हो गया 24 वर्ष का। ये तो आपको नॉर्मल सी बातें समझ में आ गया होगा। अब देखिए इन दोनों के विचार मिल गए हैं, ये वर्तमान का अनुपात हो गया और कमल का मान भी वर्तमान का हो गया। अब इसमें किरण की वर्तमान आयु पूछिए, तो वर्तमान का अनुपात है, उत्तर भी वर्तमान का ही आएगा। तो वर्तमान में जो किरण आएगी वो हो जाएगी कितनी साल की, जो ऊपर वही नीचे 24 के नीचे किसका मान आएगा 24, बताओ किसका मान है कमल का। तो कमल का अनुपात कितना है 4 है, तो 4 आएगा। गुणा में जिसका मान ज्ञात करना है, किसका ज्ञात करना है किरण का, तो किरण का मान कितना है 5 है। यहां पर हो गया 6 चौका 24 और ये हो गया 6 पंजू 30। तो किरण कितने साल की हो गई वर्तमान में 30 साल की। तो आंसर क्या आ गया ए। ये ग्रुप डी में 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर हो गया होगा मेरे दोस्तों। चलो अगला क्वेश्चन। आलोक और अनिल की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। यदि आलोक की आयु अब से 20 वर्ष बाद 62 वर्ष होगी, तो अनिल की वर्तमान आयु कितनी है। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना है, दोनों के विचार मिलाने बेटा, दोनों के विचार मिलाने के बाद अनुपात के और आयु के जब का अनुपात होगा तभी का उत्तर आएगा। आगे पीछे हम कर सकते हैं। यहां पर आलोक और अनिल की वर्तमान आयु का अनुपात है। अब इधर समझना मेरी बात ध्यान से, क्या दिया गया हमारे को आलोक,
और दूसरा कौन दिया गया है, अनिल। इनकी जो वर्तमान आयु का अनुपात है, देखो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 3:4। ये जो हमारे पास वर्तमान का मान है, क्लियर हो गया होगा। चलिए अब अपन चलते हैं आगे क्वेश्चन में। यदि आलोक की आयु अब से 20 वर्ष बाद 62 वर्ष होगी, तो यहां पर लिखा हुआ है 20 वर्ष बाद आलोक कितने साल का हो जाएगा, 62 साल का। अब देखो इन दोनों के बेटा विचार नहीं मिल रहे हैं। ये जो अनुपात है ये वर्तमान का, आयु आलोक की दे रखी है 20 वर्ष बाद की, तो आलोक को हम पहले वर्तमान में लेकर आएंगे भैया, दोनों के विचार मिलाएंगे, तो जो आलोक आएगा, आलोक वर्तमान में कितने का हो जाएगा बताओ। जब 20 साल बाद 62 का होगा, तो आज आलोक कितने का है, 62 में से कितना कम कर दीजिए आप, 20 कम कर दीजिए, तो हमारे पास कितना बच गया, 42 बच गया। समझ में आ गया। तो अब इन दोनों के विचार मिल गए, वर्तमान का अनुपात है और आलोक की आयु भी आपके पास वर्तमान निकल कर आ गई। अब बताओ उसने क्या पूछे, तो अनिल की वर्तमान आयु कितनी है, तो अनिल हो जाएगा, क्योंकि अनुपात भी वर्तमान का ही है, तो वर्तमान का ही आंसर आएगा। अनिल वर्तमान में 42, जो ऊपर वही नीचे, 42 बताओ किसका मान है, आलोक का, तो आलोक का अनुपात 3 दिया गया, तो 3 आएगा। गुणा में जो ज्ञात करना है, अनिल का मान ज्ञात करना है, अनिल का 4 है, गुणा में 4 आएगा। हल कर लीजिए, 14 बार कट गया, 14 दूनी 28, 14 तीन 42, और ये आ गया 14 चौक 56। तो अनिल यहां पर कितने साल का हो जाएगा, 56 साल का। तो आंसर क्या आएगा हमारा, डी आ जाएगा। मेरे दोस्तों बताओ, बहुत ही सिंपल से एक सवाल है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि इन सवालों को आप पहले ही आ सकते थे, मेरे को पढ़ाने की जरूरत नहीं थी। अगर आपने ट्रिक नंबर 1 पढ़ रखी है, तो नहीं पढ़ रखी है तो आप ट्रिक नंबर 1 पढ़ लीजिए, धड़ाधड़ सवाल को हल कर दोगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं अपन। एक की आयु बी से 6 वर्ष अधिक है। 10 वर्ष पहले बी की आयु ए की आयु की 3/4 थी, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करो। अब मेरी बात सुना, सवाल आपको लग रहा होगा कि अटपटा सा, लेकिन बहुत सिंपल है। अब यहां पर देखिए ए की आयु बी से 6 वर्ष अधिक है, तो यहां पर बेटा दोनों की आयु का अंतर दिया गया है हमारे को 6 वर्ष का, ठीक है। अब इसने क्या कहा, 10 वर्ष पहले बी की आयु ए की आयु की 3/4 थी, जो बी है ना ए का 3/4 था। तो अब देखिए कैक साल पहले, 10 वर्ष पहले, तो हम ये अनुपात यदि लिखना चाहें ए अनुपात बी, तो बताओ क्या कह रहा है कि बी की जो आयु है ना ए की आयु की 3/4 थी, तो यहां पर जैसे ए 1 साल का है तो बी 3/4 का हो जाएगा। क्लियर हो गया ना, ध्यान से समझना, जो बी है ना वो एक का 3/4 है, तो ए जब 1 का है तो बी 3/4 का। मैं इस अनुपात को ए अनुपात बी को जब भिन्न 4 ऐसे भी लिख सकता हूं, 4:3। तो ए और बी की 10 साल पहले की आयु का अनुपात 4:3 था। बताओ क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर बात करते हैं, इसने पूछा है कि ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो अब मेरी बात सुनना, अनुपात कब का, 10 साल पहले का, तो उत्तर भी 10 साल पहले का ही आएगा। देखिए इन पहले ये देखो कि दोनों के विचार मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। अब एक बात बता दूं, कई है ना चक्कर में पड़ जाए ना, कभी अंतर हमेशा सेम ही रहता है। 10 साल बाद निकालो, 20 साल बाद निकालो, वर्तमान का निकालो, 4 साल पहले का निकालो, तो विचार मिल ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज मैं आपसे 6 वर्ष बड़ा होता तो हमेशा 6 वर्ष बड़ा ही रहूंगा। अब बताओ अंतर 6 का, दोनों के विचार पहले से मिल रहे हैं, लेकिन जो उत्तर आएगा वो अनुपात के हिसाब से आएगा, 10 वर्ष पहले का आंसर आएगा। किसका मान पूछा है, 1 का, तो 1 का हम निकाल लेते हैं, 10 वर्ष पहले का क्या दिया गया, अंतर 6 का। 4 में और 3 में कितने का अंतर है, 1 का, तो अंतर के नीचे अंतर, 1 का मान ज्ञात करना, तो 1 का मान 4 है। ये क्या आ गया, 6 चौका 24 साल आ गया। कब की बात कर रहा है, ये 10 साल पहले की बात कर रहा है। यदि मैं अब की बात करता हूं तो अब कितने साल का हो जाएगा, इसने पूछा कि ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो ए हो जाएगा बेटा वर्तमान में ए। अब बताओ 10 साल पहले ए जब 24 साल का था, तो आज ए कितने का हो जाएगा, 34 साल का हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, एक बार दोबारा से देख लेना।
ए की आयु बी से 6 वर्ष अधिक है, दोनों का अंतर 6 साल आ गया। 10 वर्ष पहले बी की आयु ए की आयु की 3/4 थी, तो यहां पर ए का मान 1 मान लिया तो बी का होगा 3/4। इसको हम लिख सकते हैं 4:3 में। अब यहां पर देखिए किसका मान निकालना है, ए की वर्तमान आयु ज्ञात करो, लेकिन ये अनुपात 10 साल पहले का, तो आयु भी 10 साल पहले की आएगी। 10 साल पहले ए जो ऊपर वही नीचे, यहां पर क्या लिखा हुआ है 6, क्या है यहां पर अंतर है, तो इसके नीचे अंतर आएगा। 4 में और 3 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। गुणा में मान किसका ज्ञात करना था, 1 का। 1 का मान यहां पर कितना है 4 है, गुणा में 4 आएगा, 6 चौका 24 वर्ष हो गया। लेकिन यहां पर पूछा क्या है कि ए की वर्तमान आयु कितनी है, तो 10 साल पहले जब 24 का था तो आज कितने का हो जाएगा, 24 और 10 34 साल का हो जाएगा। तो आंसर यहां पर फिर इस सवाल में ऑप्शन में बेटा मिस्टेक कर दी है, थोड़ा गलती हो गई होगी, आंसर हमारा 34 वर्ष ही आएगा। तो आप ऐसा कर लो, ये 14 वर्ष लिखा हुआ है, इसको 34 वर्ष कर लेना, आंसर 34 ही आएगा। आप गलती मत कर देना, ऑप्शन में हो सकता है कि मिस्टेक हो गई हो, 34 वर्ष ही आंसर आएगा। जैसे आप निकाल भी सकते हो, देखो मैं आपको कंफर्म करने के लिए एक बात बता भी दूं कि आपका उत्तर गलत है या सही है। ये कैसा पता लगा कि आप कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं कि हमारा सवाल सही है, देखो मैं बताता हूं। अब एक बात बताओ, आपने 24 वर्ष निकाला है, अब एक बात बताना, आपने एक का मान 24 वर्ष निकाल दिया, क्लियर है, तो बी का मान होगा 6, 3 से गुणा करूंगा तो 6 तिया 18। अब अनुपात निकाल लीजिए, 6 चौका 24, 6 तिया 18, बताओ अनुपात 4:3 ही आया, 4:3 ही था, क्लियर हो गया। अब ये 10 साल पहले की बात कर रहा है तो वर्तमान में लेके आएंगे तो बेटा 10 जोड़ देंगे, तो 24 और 10 कितना हो गया हमारे पास, 34 हो जाएगा। बताओ क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। हाँ, हो सकता है कि यहां पर या ये होता है कि 10 साल बाद लिखा होता तो आंसर हमारा 24 है, फिर 14 आता तो यहां पर आंसर डी आ जाता। ऐसा हो सकता था कि भी 10 साल बाद का अनुपात होता तो 24 आ गया, अब वर्तमान में लेके आएंगे तो भाई 10 कम कर देंगे, 24 में से 10 गए तो 14 बच गए, तो 14 आंसर आ सकता था। कंफ्यूजन मत हो जाना, आंसर कितना आएगा, अनुपात 10 साल पहले का है तो आगे लेके वर्तमान में लेके आएंगे तो 10 जोड़ना ही पड़ेगा, तो कितने साल का हो गया, 34 साल का, तो आंसर डी आएगा। क्लियर होगी मेरी बात। चलिए अब आगे चलते हैं अपन। एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु से 24 वर्ष कम है और 2 वर्ष बाद उसकी आयु पिता की आयु की आधी हो जाएगी, उस पिता की आयु कितनी है। अब मेरी बात सुनना, एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु से 24 वर्ष कम है, तो दोनों की जो आयु का अंतर दिया गया है कितने का दे रखा है, 24 वर्ष का, और 2 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पिता की आयु की आधी हो जाएगी। अब इसने क्या लिखा, 2 वर्ष बाद। यदि मैं पिता और पुत्र की आयु का अनुपात ज्ञात करता हूं तो 2 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पिता की आयु की आधी हो जाएगी। जैसे पिता 1 साल का है तो पुत्र कितने साल का हो जाएगा, 1/2 का। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2:1, मतलब पुत्र 1 का है तो पिता 2 का होगा, तो 2 वर्ष के बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात होगा 2:1। अब इसने क्या पूछा है कि पिता की आयु कितनी है, मतलब कि वर्तमान की बात कर रहा है बेटा। अंतर हमेशा सेम ही रहेगा, दोनों के विचार मिल रहे हैं, लेकिन जो आंसर आएगा ये 2 वर्ष बाद का आएगा। तो इधर देखना, 2 वर्ष यदि मैं बाद की बात करूंगा पिता, तो जो ऊपर वही नीचे, अंतर कितने का दिया गया, 24 का। यहां पर अंतर देख लीजिए, 2 में 1 में कितने का अंतर, 1 का। यहां पर मान किसका ज्ञात करना था, पिता का। पिता का अनुपात 2 है तो पिता कितने का हो गया, 48 साल का। लेकिन ये कब होगा 48 साल का, 2 साल बाद। पेपर में पूछा है कि पिता की आयु कितनी है, मतलब कि वर्तमान। जब पिता 2 साल बाद 48 का हो जाएगा तो आज बताओ कितने का, 48 में से 2 कम कर दो, कितने का आ जाएगा, 46 का। तो वर्तमान की हम बात करते हैं तो पिता हो जाएगा 48 माइनस में 2, कितने वर्ष का हो गया, 46 वर्ष का। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, वर्तमान में 46 साल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस एक बात याद रखनी है कि इनके विचार मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, फिर वही ट्रिक आपकी जानी पहचानी, जो ऊपर वही नीचे, गुणा में जो ज्ञात करना है। क्लियर हो गया। फिर जैसे आगे पीछे हम कर सकते हैं।
मैंने क्या कहा था कि अनुपात के अकॉर्डिंग ही आयु निकल के आएगी, ये बात ध्यान रखना। कभी देखो ऑप्शन 48 भी है, कभी आप खुश हो जाओ, ओहो 48 है, टिक कर दो बी के आया हुआ क्वेश्चन भी आप गलत कर रहे हैं तो सिलेक्शन से बाहर हैं। क्लियर बात होगी। कई बार बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं और हमारे से गलती कर देते हैं, गलती हो जाती है हमारे से और सवाल गलत हो जाता आता हुआ भी, तो हम फिर सिलेक्शन से बाहर हैं। ध्यान रखना 48 आया, आपकी नजर 48 पे गिर जाए और कर दो 48 आंसर आएगा, गलत है, क्योंकि 48 तो 2 साल बाद का आएगा। उसने पूछा बेटा वर्तमान का है तो 2 कम करो, कितना बचेगा 46। क्लियर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो, मीना और सीना की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद मीना की आयु 26 वर्ष हो जाएगी तो सीना की वर्तमान आयु कितनी है? वो सिंपल है, मीना और सीना की वर्तमान आयु का यहां पर लिखा मीना, ठीक है, और ये हो गया सीना की आयु का अनुपात है 4:3। ये कब का है? वर्तमान का। लिख लिया करो, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। अब बताओ 6 वर्ष बाद मीना की आयु 26 वर्ष कम हो जाएगी, 26 वर्ष हो जाएगी। कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष के बाद मीना अब बताओ कितने की हो जाएगी? 26 की। फिर वही बात आ गई आपके सामने, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर ये जो अनुपात दिया गया वर्तमान का है और मान दे रखा है मीना का 6 साल बाद का, तो दोनों के विचार नहीं मिल रहे हैं बेटा। पहले दोनों के विचार मिलाओ, दोस्ती करने से पहले विचार मिलने चाहिए, ट्रिक लगाने से पहले विचार मिलना जरूरी है। अब बताओ यदि मैं वर्तमान में मीना को लेकर आता हूं तो वर्तमान में मीना बताओ 6 साल बाद 26 की है तो आज कितने की हो जाएगी? 20 की। अब यहां पर अनुपात का और इसका आपको विचार मिल गया कि नहीं मिल गया? बताओ यहां पर वर्तमान में मीना 20 के, वर्तमान का अनुपात दिया है, सीना की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो सीना की अनुपात ही जब वर्तमान का है तो उत्तर वर्तमान का आएगा ही। तो सीना वर्तमान में हो जाएगी जो ऊपर वही नीचे। 20 मीना का मान है तो मीना का अनुपात कितना है? 4 है, तो नीचे 4 आएगा। सीना का मान ज्ञात करना है, सीना का मान 3 है तो गुणा में 3 आ जाएगा। 4 पंजू 20 और 5 15, तो सीना कितने साल की आएगी वर्तमान में? 15 साल की। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। ये भी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है 2018 बेटा। क्लियर हो गया होगा। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 व्यक्तियों ए और बी की आयु में 16 वर्ष का अंतर है। 6 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु का 3 गुना थी। ए और बी में से कम आयु वाले व्यक्ति की आयु कितनी है? वो सिंपल है, पहले अनुपात ज्ञात करो। 2 व्यक्ति और बी की आयु में 16 वर्ष का क्या है? अंतर है। यहां पर दिया गया है अंतर कितने वर्ष का? 16 वर्ष का। क्लियर हो गया। 6 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु का 3 गुना थी। कितने वर्ष पहले की बात कर रहा है ये? 6 वर्ष पहले। ये बेटा लिख लेना, आप कभी लिखो नहीं ना, कंफ्यूजन मत हो जाना। ए मान लेता हूं और दूसरा मैं बी मान लेता हूं। उसने क्या कह दिया? 6 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु का 3 गुना थी, तो मैं मान लेता हूं छोटा बी को 1 साल का, तो बड़ा कितने का हो जाएगा? 3 साल का। तो 6 वर्ष पहले दोनों की आयु का जो अनुपात आ गया 3:1 आ गया। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब इसने पूछा है ए और बी में से कम आयु वाले व्यक्ति की आयु कितनी, मतलब छोटे व्यक्ति की आयु कितनी है, यानी कि बी की आयु कितनी है। लेकिन जो ये आयु आएगी, मैंने आपको बताया था अनुपात जब का होगा आयु तभी की आएगी, आयु आएगी 6 वर्ष पहले की। अब बताओ यहां पर अंतर तो हमेशा सेम ही रहता है, चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर हो गया 16, जो ऊपर वही नीचे, 16 अंतर है। तो बेटा 3 में और 1 में कितने का अंतर है? 2 का। किसका मान ज्ञात करना है? कम आयु वाले का, अर्थात बी का मान। तो बी का अनुपात कितना? 1 है। तो यहां पर हो गया 8 दूनी 16। तो बी कितने साल का है? 8 साल का। कब? 6 साल पहले। यदि यहां पर छोटे वाले आदमी की वर्तमान की बात करता है तो अब बताओ 6 साल पहले ये 8 का था, तो अब कितने का हो जाएगा? 6 और जोड़ दो, तो 8 और 6 कितने का होगा? 14 साल का। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। ये एएलपी में क्वेश्चन आया हुआ 2018 में। बताओ क्लियर हो गया दोस्तों? चलते अगला क्वेश्चन। 2 चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का योग 54 है।
11 वर्ष पहले बड़ा भाई छोटे से 3 गुना था, तो बड़े भाई की आयु कितनी है। बहुत ही क्वेश्चन देखो, ये आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन आया हुआ, बड़ा सिंपल है। दो चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का योग 54 है, तो यहां पर दो की आयु का जो योग दिया गया है कितना दे रखा है, 54 वर्ष है। का मतलब बेटा वर्तमान ही होता है, लिख लेना, कंफ्यूजन मत हो जाना। देखो ठीक है, अब इसने क्या कहा, 11 वर्ष पहले की बात कर रहा है। कितने वर्ष पहले की, 11 वर्ष पहले। देखो बड़ा भाई छोटे से तीन गुना था, तो मैं एक मान लेता हूं बड़ा ए और छोटा बी। तो यहां पर बी जब 1 का था तो बड़ा 3 साल का था, बट कितने साल पहले की बात है, ये 11 साल पहले की बात है। अब मेरी बात ध्यान से समझना मेरे दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। 11 वर्ष पहले इनका अनुपात था 3:1, और योग बेटा दिया गया यहां पर वर्तमान का। कब का दिया गया मेरे दोस्तों, वर्तमान का। तो यहां पर हमारे पास योग भी 11 साल पहले का ही होना चाहिए। दोनों के विचार अब नहीं मिल रहे हैं, तो पहले दोनों के विचार मिलाओ। तो 11 वर्ष पहले यदि मैं 11 वर्ष पहले योग की बात मैं करता हूं, तो 11 वर्ष पहले बताओ, आज दोनों 54 साल के हैं, तो 11 वर्ष पहले दोनों कितने के थे, तो दोनों की 11-11 साल कम कर दीजिए, 22 कम हो जाएगा यहां पर। तो 54 में से जब 22 कम होगा तो यहां पर ये 54 है बेटा ना, 54 में से जब 22 कम होगा तो हमारे पास कितना बच गया, 32 साल। अब बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया, दोनों के विचार आपके सामने मिल गए हैं। अब उसने पूछा बड़े भाई की वर्तमान आयु क्या है, लेकिन वर्तमान आयु नहीं निकल के आएगी, कब की आएगी, 11 वर्ष पहले की। तो 11 वर्ष पहले की मैं बात करता हूं, तो बड़ा ए है। अब बताओ 32, जो ऊपर वही नीचे, 54 को भूल जाना, 32 लेना है, जो ऊपर वही नीचे 32। बताओ योग है, तो यहां पर योग आ गया 3 और 1 4। बड़े का मान ज्ञात करना है, तो गुणा में 3 है, तो 8 चौक 32 और 8 तिया 24। ये 24 जो साल आई है मेरे दोस्तों, कब का मान आया, ये 24 साल 11 वर्ष पहले का। प्रश्न में पूछा गया वर्तमान का, तो वर्तमान की यदि मैं बात करता हूं, तो वर्तमान में जो बड़ा भाई ए है वो देखो 11 साल पहले 24 साल का था। कितने का था, 24 का। तो अब वर्तमान में लेके आऊंगा तो 11 और जोड़ दूंगा, यहां पर कितने साल का हो गया, 35 साल का। बताओ क्लियर हो गया होगा आंसर। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ये क्वेश्चन 2019 आरपीएफ एसआई में आया हुआ है। क्लियर हो गया। बस आपको इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना है, ये बात याद रखनी है कि अनुपात कब का दिया गया, आयु कब की दी गई है, अनुपात के हिसाब से आयु होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो उत्तर आएगा वो अनुपात के अकॉर्डिंग आएगा, उसको आगे पीछे हम कर लेंगे, जब का पूछेगा जब का निकाल सकते हैं। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन, ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 होगा, तो उनकी वर्तमान आयु कितनी है। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको टाइप नंबर 1 में, समझ में आ गए होंगे, आप भी खुद भी कर सकते हो, फटाफट करिए। ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 है। ए और बी की आयु का अनुपात कितना दिया गया, 3:2 है। का मतलब ये समझना कि ये वर्तमान का मान है। क्लियर हो गया। अब बताओ 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 होगा। कितने वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद योग कितने का होगा, 80 का होगा। अब मेरी बात सुनो, ये अनुपात वर्तमान का है और योग है 10 साल बाद का, तो यहां पर आपको याद रखना होगा योग जब 10 साल बाद का, अनुपात वर्तमान का है, तो योग भी वर्तमान का ही होना चाहिए। बताओ समझ में आ गया। तो मैं यदि इसको वर्तमान में योग लेके आता हूं, वर्तमान का योग क्या हो जाएगा बताओ, 10 साल बाद दोनों 80 साल के हो जाएंगे, तो दोनों की आज मैं लेके आता हूं, दोनों की 10-10 साल कम होगी, 20 कम हो जाएगा, तो 80 में से 20 गए तो कितने बच गए, 60 वर्ष। अब देखिए दोनों के विचार आपस में मिल गए हैं, वर्तमान का अनुपात है, योग भी वर्तमान का आ गया है, उनकी वर्तमान आयु कितनी है, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, फटाफट ज्ञात कर सकते हैं आप। एक की वर्तमान आयु, अनुपात जब वर्तमान का, उत्तर भी वर्तमान का ही आएगा, जो ऊपर वही नीचे,
योग है तो योग आ गया 3 और 2 5। मान किसका ज्ञात करना है? एक का मान कितना है? 3 है तो गुणा में आ गया 3। हल कर लीजिए इसको, 12 पंजू 60, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। तो ए हो गया 36 साल का और बी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्योंकि एक यूनिट का मान 12 आ गया है। बी की कितनी यूनिट है? 2 है तो 2 से गुणा कर दो, कितने साल का होगा? 24 साल का। तो 36 व 24 साल के हो जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। ये आरआरबी जेई में 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। बताओ क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया? बस कुछ नहीं करना है बेटा, ये ध्यान रखना है कि अनुपात कब का है। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखिए। एक वर्ष पहले दो बहनों की आयु का अनुपात 2:3 था। उनकी वर्तमान आयु का योग 12 है, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखो, एक वर्ष पहले की बात कर रहा है। कब की बात कर रहा है ये? एक वर्ष पहले की। दो बहनें हैं, उनकी आयु का अनुपात 2:3 था। तो यहां पर एक वर्ष पहले मैं एक बहन ए मान लेता हूं, दूसरी बी मान लेता हूं, तो उनका अनुपात था 2:3। उनकी वर्तमान आयु का योग है 12, तो वर्तमान का योग दिया गया बेटा, वर्तमान का योग कितना है? 12। फिर आपको प्रॉब्लम आ गई है कि यहां पर ये अनुपात तो एक साल पहले का है और योग है जो वर्तमान का है, तो यहां पर जो ये योग है ना, ये भी एक साल पहले का ही होना चाहिए। तो एक वर्ष यदि मैं पहले की बात करता हूं तो एक वर्ष पहले दोनों की जो आयु का योग आएगा कितना हो जाएगा? भाई आज दोनों 12 साल के हैं, तो एक साल पहले दोनों कितने की थी? भाई एक एक दोनों की कम हो जाएगी, तो कितना? 2 कम होगी, तो कितना हो गया? 10 साल। अब बताओ दोनों के विचार मिले कि नहीं मिले? वह एक साल पहले का अनुपात है, योग भी एक साल पहले का आ गया, उत्तर भी अब एक साल पहले का ही आएगा। इसने क्या पूछा? दोनों की पूछे, कोई बात नहीं है। तो एक वर्ष पहले ए। अब बताओ यहां पर दिया गया मान 10, जो ऊपर वही नीचे। 10 क्या योग है? तो योग आ गया हमारे पास 3 और 2 5। एक का मान ज्ञात करना, गुणा में 2, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। तो ए एक साल पहले 4 साल की थी और बी एक साल पहले, क्योंकि एक यूनिट का मान 2 आ गया, तो यहां पर बी की कितनी यूनिट है? 3 है, 6 साल की। तो यहां पर देखना, एक साल पहले एक 4 की, दूसरी कितने की? 6 की थी। लेकिन अब इसने क्या पूछा है कि वर्तमान पूछा है कि वर्तमान आयु कितनी है। आप बता सकते हो आराम से वर्तमान आयु क्या होगी। अब बताओ वर्तमान की यदि मैं बात करता हूं तो वर्तमान में बताओ, ये एक 4 साल की थी, कब? एक साल पहले, तो अब कितने की हो जाएगी? ये 5 साल की। बी एक साल पहले 6 की थी, तो अब कितने की हो जाएगी? 7 की। तो आंसर कितना आ गया? 5 व 7 वर्ष। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी। ये क्वेश्चन 2019 आरआरबी जेईई में आया हुआ है। क्लियर हो गया होगा? चलो अगला क्वेश्चन देखिए। दो भाइयों की आयु का अनुपात 5:8 है और उनकी आयु में अंतर 12 वर्ष है। उनकी आयु ज्ञात करो। बहुत ही सिंपल है। दो भाइयों की आयु का अनुपात 5:8 है, तो सबसे सरल है, सेम सा। देखो दो भाइयों की आयु का अनुपात दिया गया, ए मान लेता हूं, दूसरा मैं बी मान लेता हूं। उनकी आयु का जो अनुपात है वो क्या है? 5:8 है। उनकी आयु में अंतर कितने का है? 12 वर्ष का है। अंतर यहां पर दिया गया 12 वर्ष का। अब बताओ अनुपात विवर्तमान का, अंतर तो हमेशा सेम रहता ही है। उनकी आयु ज्ञात करो, फटाफट कर दो। एक की आयु यहां पर 12, तो अंतर है तो नीचे अंतर आएगा। 5 में और 8 में कितने का अंतर है? 3 का। एक का मान ज्ञात करना, एक का मान 5 है तो गुणा में 5 आएगा। 3 चौक 12, 5 चौका 20, तो एक का मान 20 हो गया। अब बी का मान बताओ, एक यूनिट का मान 4 है, तो बी का मान यहां पर कितना? 8 है, तो गुणा में 8 कर दो। 8 चौक 32, तो 20 साल व 32 साल आ गया आंसर। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ए। ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों बताओ टाइप नंबर 1 आपको समझ में आ गई होगी। बड़ी शानदार टाइप थी टाइप नंबर 1। क्लियर हो गया होगा टाइप नंबर 1 में। अब अपन बात करेंगे टाइप नंबर 2 के बारे में। कल यहां पर मैंने बात करी है टाइप नंबर 1 में जब सिंगल अनुपात दिया हो। अपन बात करेंगे अब कल डबल अनुपात दे देता तो आयु किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। मैं आशा करता हूं कि बहुत ही शानदार समझ में आया होगा। धन्यवाद मेरे दोस्तों, मिलते हैं कल।